हेलो गाइस। आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ और आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ। तो मैं बता दूँ कि वीडियो आज बहुत ही डरावनी होने जा रही है और मैं अपनी सच्ची में एक हॉरर स्टोरी बताने जा रहा हूँ। कुछ लोग इसको सच नहीं मानेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ क्या, कई हम जिसके साथ थे उनके साथ भी। तो ये बात है उस दिन की। डेट है 24 दिसंबर 2019। इस दिन मेरी दीदी की शादी थी। मेरी बड़ी बुआ की लड़की की शादी थी, मेरी दीदी की। उनकी शादी में हम गए थे। हम आ गए रात आते, वो हरियाणा में रहते हैं, इसलिए आते आते बहुत देर हो गए के 11 का टाइम। और रात के 11 बजे मैं और मेरी मम्मी अपनी कार में बैठे थे और कई लोग और थे। मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ दूसरी वैन में आ रहा था। मेरी मम्मी और मेरे पापा अपने खुद की कार में गए थे। मैं अपने दोस्तों की वैन में था जब मेरे साथ ऐसा हुआ। हमारे साथ कि रात के जब 11 बजे, आपको तो पता ही है कि हरियाणा में कितने सुनसान रोड हैं और कितने जंगल वाले और खेत वाले। हम एक शॉर्टकट खेतों वाले रास्ते से जा रहे थे। वहाँ से जाते जाते जो मेरी मम्मी और पापा की कार थी वो मेन हाईवे से चली गई, लेकिन हम एक जगह से जा रहे थे। सुनसान थी कि जिसकी हद नहीं। और हमारी कार चलती रह रही। हरियाणा में तो ज़्यादा लाइट भी नहीं आती, वहाँ ज़्यादा बिजली का सिस्टम नहीं है, इसलिए रोडों पे हेडलाइट्स भी नहीं लगी हुई हर किसी भी जगह पर। तो हम चलते रहे। मैं उस जगह पे जा चुका हूँ जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर एक कब्र थी और एक चौराहा। तो वहाँ चलते चलते हमारे साथ क्या हुआ, मुझे और मेरी बहन को ना कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगी और पोएट आने लगी। तो हम वैन रोकी गई और हम बाहर जाके थोड़ी पोएट करी। तो सब पूछ रहे क्या हुआ। फिर मेरी चाची ने मुझे एक संतरा दिया खाने के लिए, मुझे और मेरी बहन को। फिर हम सब ने खाए संतरे, फिर हमको थोड़ा अच्छा लगा। और हाँ, मैं बाकी लोगों की तरह ये नहीं कहूँगा कि मुझे रास्ते में एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत दिखी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे एक आदमी दिखा, हाँ मुझे क्या, हम सबको रोड पे सुनसान। उसने पगड़ी बांधी हुई थी और वाइट धोती कुर्ता पैर रखा हुआ था, वाइट सूती, और एक डंडा लेकर अपनी 2 बकरियों को लेकर जा रहा था। तो वो रास्ते में खड़ा था। रास्ता वन साइड था तो और बहुत छोटा सा था और आगे पीछे सब कुछ सुनसान। तो हम ड्राइवर उतर के कह रहा कि क्या अंकल जी आप थोड़ा साइड हो जाइए। वो कुछ बोला ही नहीं, वो चुपचाप हो गया साइड, वो चला गया। तो हमें क्या हुआ कि ना ऐसे ही 2 बार हमको एक आदमी दिखा, ऐसे ही बूढ़ा, लेकिन वो इस बार साइड में खेतों के अंदर था। तो अचानक ही क्या हुआ, हमारी वैन के आगे एक बकरी आ जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। हम देख रहे कि ये बकरी हो गई, बकरी मर गई। हम बहुत डर गए कि क्या होगा अब। और फिर हम में से किसी की बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं थी, इतना सुनसान रोड था। फिर वैन थोड़ी पीछे करी, बकरी के ऊपर से टायर हटाया और उसको साइड में रखने लगे। बकरी उठ नहीं रही। बकरी की आंखें हमने फिर देखी, बकरी जिंदा थी, उसकी आंखें लाल थी। जब भी जिंदा थी लेकिन उसकी आंखें लाल थी, लाल, बिल्कुल लाल आंखें। हम सब डर गए।
कि हमको बताया गया कि उनकी आंखें लाल थी और हमने भी सुना। फिर हम सब डर गए। मेरी बहन काकुल और वी ने, हम तीन रोने लगे, हमारे आंखों में आंसू। मेरे पास एक पर्सनल फ़ोन है, तो मैंने उस फ़ोन से अपनी मम्मी के पास एक बार फ़ोन मिलाया और पूछा कि वो मम्मी आप कहाँ हो, क्योंकि उन्हीं की कार सबसे आगे थी और वही सही रास्ते से जा रहे थे, जबकि जो हमारा ड्राइवर था उनने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी और उसने वो हरियाणा की ही थे थोड़े, और उनने कहीं मुझे पता है, और वो हमें खेतों वाले रास्ते से, हम आधे घंटे चलने के बाद फिर हम मेन हाईवे पे आए। हमको मेरे पापा ने मुझको एक एटीएम की जगह बताई, मेरे ड्राइवर अंकल को हाईवे पे एक एटीएम की जगह थी, तो हम वहाँ गए और पहुँच के सबसे पहले मैं अपनी मम्मी की कार में बैठा, मम्मी वाली कार में। तो हमारी कार में तो, मेरी मम्मी की कार में तो जगह थी नहीं, क्योंकि मेरी मौसी, मेरी नानी ये सब थे। तो मेरी मम्मी कह रही कि कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता, आप ना कार में ही बैठ जाओ। हम बहुत डरे हुए, मैं बहुत डरा हुआ। मैं कह रहा हूँ मम्मी नहीं, मैं नहीं बैठ रहा मम्मी कार में। तो उनने कही ठीक है, लेकिन मैं रोहतक दिल्ली पहुँच के मैं आपको बिठा लूँगी दिल्ली, क्योंकि और दिल्ली था कम से कम 5 किलोमीटर दूर। फिर मैंने मम्मी की बात मान ली और मम्मी ने मुझे हग किया और हम बैठ गए जाकर। तो ऐसे ही दो घंटे बाद 2 बज गए और सब सुनसान, और 2 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। फिर मम्मी ने तो मुझे पिक करानी, मुझे कह रही थी कि मैं बिठा लूँगी, लेकिन मुझे पिक नहीं करा। फिर हम बैठे रहे आराम से। आप जानते हो दिल्ली पुराना किला रोड, जहाँ पर पुराना किला है, हम वहाँ से गुजर रहे। वहाँ पर सब कुछ बंद, और उस दिन बस कई जगहों की हेडलाइट भी ख़राब थी। हम चलते आए। आपने तो सुना होगा कि पुराने किले के रोड पे 12 बजे के बाद उस रोड पे जाना सख्त मना है। और ये बोर्ड खुद वहाँ पर लगा हुआ है कि जो पुराने किले में 12 बजे के बाद जाएगा वो खुद ही जिम्मेदार होएगा। हम वहाँ गए तो ना जहाँ पर हमने वैन की खिड़की खोल के हम पुराना किले को देखने लगे बाहर से, बहुत दूर से दिख रहा था वो पूरा। अचानक ही मेरी बहन ने क्या बोला, सागर वहाँ देख मैंने किसी को देखा पगड़ी पहने हुए को। मैं डर गया। मैंने पूछा कि कौन? वैसा ही कोई जिसने पहले पगड़ी और वो बांध रखा था और वाइट कलर के कपड़े। उसने बोला हाँ मैंने वही देखा। हम सब डर गए। फिर क्या हुआ, हमने जो हमारे बीच में ये बात हो रही है, हमने ये अपने मामा को बताया। मैंने मामा कह रहे कि ऐसा करो, तुम ना ज़्यादा ध्यान मत दो, तुम बहुत रात हो गया, तुम सो जाओ, मैं हीटर ऑन कर देता हूँ, हीटर ऑन करवा देता हूँ, तुम सो जाओ। फिर हम सो गए। तो चलो इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं अपनी ऐसी ही नेक्स्ट भूतिया वीडियो में। स्टे ऑसम।